नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने मेरठ में 40 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया गया है बिला किसी वजह के, उस जुल्म पर रोशनी डालूंगा। और साथ ही आपको पता चलना चाहिए कि लोकसभा में जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी के खिलाफ इस्तेहकाक की तहरीक पेश की गई है। यानी सुधीर चौधरी एक झूठ बोला है, उसकी हकीकत क्या है जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको एक और त्रिपुरा में पीट कर एक भीड़ ने एक शख्स का और कत्ल कर दिया है, और वो भी गाय के नाम पर, वो भी आपको बताऊंगा। और एक खबर आसाम से आई है कि फेसबुक पोस्ट लिखने पर एक नौजवान को UAPA के कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन एक अहम तरीन ऐलान आप लोगों के सामने कर दूँ कि कल से 8 दिन के लिए मेरा बैरून सफ़र हो रहा है, बैरून मुल्क सफ़र हो रहा है। उलमा इकराम के एक वफ़द के साथ ईरान का सफ़र होगा 8 दिन के लिए। इस दौरान आप लोगों के सामने मैं प्राइम टाइम और डेली वीडियो न्यूज़ लेकर के हाजिर नहीं हो पाऊँगा, लेकिन इन 8 दिनों में आपको दीगर हमारे कुछ वीडियोस जो हमारे दीगर प्रोग्राम में उसकी वीडियोस अपलोड होंगे, आप उससे इस्तिफ़ादा करते रहें। और साथ ही हमने एक नया प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाया है रंग बरंगी दुनिया के नाम से। ये भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। बहुत सारी मालूमात मिलेंगी, बहुत सारी तफसीलात मिलेंगी। तारीख़ की किताब, तारीख़ के पन्नों से कुछ बयान किया जाएगा, तो साइंस में और कभी समंदर में, समंदर की तहों से कुछ तफसीलात ला करके आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। यूँ समझिए कि वो मालूमात जो किसी वजह से हमारे सामने नहीं आ पाई, उन मालूमात को हम आप लोगों के सामने रंग बरंगी दुनिया के उस प्रोग्राम में मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कल जुमा से अगले जुमा तक इंशाल्लाह ये प्रोग्राम डेली चलेंगे। जब मैं सफ़र से लौट के आऊँगा तो फिर हमारा ये प्राइम टाइम का डेली वीडियो न्यूज़ का सिलसिला शुरू होगा। मगर जो है उससे पहले अगर कोई अहम तरीन ख़बरें होती हैं, अगर ईरान से ही अगर हम आपको पहुँचा सकते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ से भी हम आपको पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए आप इस बात को जहन नशीन कर लें। और साथ ही इस ब्रेक में और इस वक्फे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें, सब्सक्राइबर को बढ़ाएं, क्योंकि आपका ताउन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं आज की ख़बर की जानिब। पहली जो मैं तबसरा करने जा रहा हूँ वो ख़बर है मेरठ का। किसी भी तरह के तशद्दुद और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एक शहरी का जमहूरी और बुनियादी हक़ है, लेकिन इस तरह के पुरअमन एहतिजाज को भी मेरठ की पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी मानकर कार्रवाई अंजाम दे रही है। न्यूज़ 18 में शाये इस खबर के मुताबिक तशवीशनाक पहलू ये है कि कानून तोड़ने के इल्ज़ाम में मुखबिरों की निशानदही पर ऐसे अफराद की गिरफ्तारी भी की जा रही है जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ मुस्लिम तबके में न सिर्फ नाराज़गी बढ़ रही है, बल्कि मुस्लिम समाजी और मिली अफराद भी अब गैर मुनसिफाना कार्रवाई के खिलाफ एहतिजाज को लेकर लाए अमल तय कर रहे हैं। हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए तबरेज़ अंसारी के लिए इंसाफ के मुतालबे और इस तरह की बढ़ती वारदात के खिलाफ 30 जून को मेरठ के फैज़ाम इंटर कॉलेज में एक एहतिजाजी और दुआया जलसे का इनेकाद किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लेकिन जलसे के बाद वापस लौट रहे लोगों में से कुछ अफराद की नारेबाजी से नाराज़ होकर पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, और उसके बाद पुलिस और जिला इंतजामिया के आला अफसरान ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का हवाला देकर मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिनमें बड़ी तादाद ऐसे अफराद की थी जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। पुलिस ने इस मामले में युवा सेवा समिति के जिम्मेदारान के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही सैकड़ों नामालूम अफराद के खिलाफ भी मामला दर्ज करके अब तक 40 से ज़ायद मुस्लिम नौजवानों को हिरासत में लिया है। बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी से मुस्लिम तबके में खौफ और गुस्से का माहौल नज़र आ रहा है। आप भी देखें कि किस तरह से जो है ये लोग मेरठ से मुसलमानों को यहाँ की पुलिस उठा रही है, मुस्लिम नौजवानों को। जाहिर सी बात है नाज़रीन के एहतिजाज करना यह हमारा हक़ है, और तबरेज़ अंसारी के मौत ने और जय श्री राम के नाम पर हुई इस मौत ने पूरे हिंदुस्तान को हिला करके रख दिया है। पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि अब ये ख़बरें पूरे आलम में मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ ज़बानों में शाये होने लगी हैं, और हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग जो जिसकी कसरत को लेकर के पूरी दुनिया में इसके ऊपर जो है सरजनिश की जा रही है, और हिंदुस्तानी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। ऐसे हालात में मुसलमानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जगह जगह एहतिजाजात करें, लेकिन इन एहतिजाजात को लेकर न जाने क्यों मेरठ की पुलिस नाराज़ हो गई, बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को पकड़ना शुरू कर दिया है।
इसलिए इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इस तरह बेकसूर मुसलमानों को जो है अगर आप बंद करेंगे तो इससे गुस्सा ठंडा नहीं होगा, इससे मज़ीद गुस्सा बढ़ेगा और एहतिजाजात जारी होंगे। लिहाजा इंतज़ामिया को इंसाफ से काम लेना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर आज की वो है जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी के सिलसिले में। सुधीर चौधरी को कौन नहीं जानता, ये झूठ बोलने में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ खबरें पेश करने में सबसे आगे है। बिलखुसूस बीजेपी की तरफदारी करने वाला यह चैनल और ये एंकर बहुत ज़्यादा बदनाम भी है। तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट महवा मोइत्रा ने जुमेरात के रोज़ लोकसभा में न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ और सहाफ़ी सुधीर चौधरी के खिलाफ मुराआत शिकनी की तजवीज़ पेश कर दी है। मोइत्रा ने सुधीर चौधरी पर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम आयद करते हुए ये तजवीज़ पेश की, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। दरअसल महवा मोइत्रा ने लोकसभा में फाशिज्म के साथ निशान मौजू पर गुज़िश्ता हफ्ते एक तकरीर की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुधीर चौधरी ने इनकी तकरीर को सरका यानी चोरी करार दिया। जी न्यूज़ चैनल पर उन्होंने महवा की तकरीर पर एक पूरा शो करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनकी तकरीर में एक अमरीकी सियासी कमेंटेटर मार्टिन लॉन्गमैन के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि मामला तुल पकड़ने के बाद खुद लॉन्गमैन ने एक ट्वीट करके सुधीर चौधरी के इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया। अमरीकी सियासी कमेंटेटर मार्टिन लॉन्गमैन ने महवा मोइत्रा के हक में जारी ट्वीट में न सिर्फ सुधीर चौधरी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया, बल्कि राइट विंग के लोगों को निशाना भी बनाया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं हिंदुस्तान में काफ़ी मशहूर हो गया हूं क्योंकि एक सियासी लीडर पर गलत इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने मेरी तहरीर से चोरी की है। ये बेहद मज़ेदार बात है, लेकिन राइट विंग बेवकूफ़ हर मुल्क में एक जैसी ही होते हैं। काबिल जिक्र है कि सुधीर चौधरी के जरिए अपने ऊपर इल्ज़ाम आयद किए जाने के बाद महवा मोइत्रा ने मीडिया में बयान दिया था कि अदबी सरका तब होता है जब कोई अपना हवाले का तस्करा ना करे। मेरी तकरीर में हवाले का वाज़ेह तौर पर जिक्र मौजूद है, जो माहिर सियासत डॉक्टर लॉरेंस डब्ल्यू बर्ड के जरिए तैयार होलोकॉस्ट म्यूजियम था, जिसमें शुरुआती फाशिज्म के 14 निशानात का तस्करा है। तो नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि महवा मोइत्रा पहली मरतबा जब ये MP बनी और उन्होंने वहाँ पे बयान दिया पार्लियामेंट में, तो ये बयान बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ मॉब लिंचिंग को लेकर के और फ़िरक़ावाराना फ़सादात के ख़िलाफ़ इन्होंने बेहतरीन अंदाज में बयान दिया था अंग्रेज़ी ज़बान में, और ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे किए गए थे TV चैनल्स पर। शायद इसी को देख करके खल गई होगी सहाफ़ी सुधीर चौधरी को, इसलिए कि सुधीर चौधरी को कभी बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसके समझ में नहीं जाता, और उसको लगा होगा कि जो है इस पार्लियामेंट जब महवा मोइत्रा के सामने उसकी भी कुछ जो है इससे भी वो अपनी TRP बढ़ाएं उस पर इल्ज़ाम लगा करके, तो झूठा उस पर इल्ज़ाम लगा करके इस तरह की जो है TRP बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उल्टी ही पड़ गई उसकी तदबीर, और जिसका नाम लिया था उसी कमेंटेटर ने कह दिया कि मेरी नहीं है, अलबत्ता जो है राइट विंग के लोगों को उसने आड़े हाथों लिया। सुधीर चौधरी को चाहिए कि वो सहाफ़त की सही जिम्मेदारी अपनाएं, वो पार्टियों की और जो है दीगर सियासी पार्टियों की चापलूसी करना छोड़ दें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की तीसरी खबर है त्रिपुरा से। बीजेपी हुक्मरान रियासतों में मवेशियों के नाम पर लोगों का कत्ल करने का नाम थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला त्रिपुरा का है, जहां धलाई ज़िले में हिंद बांग्लादेश सरहद के पास एक गांव में मवेशी चोरी की शुबे में 38 साल एक शख्स का पीट कर कत्ल कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक राय सयाबारी थाना इलाके में लोगों ने एक शख्स को मवेशी चोरी की शुबह में पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। भीड़ ने इस शख्स को इस कदर बुरी तरह से पीटा कि वो मौत की नींद सो गया। मामला 2 जुलाई का है। वाकई खबर मिलने के बाद मकामी पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से उस शख्स को छुड़ाकर अस्पताल ले गई। पुलिस ने बताया कि मुतासिरा शख्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि मुतासिरा बुद्धिराम मानिया कुमार पारागांव का रहने वाला था। पोस्टमार्टम के बाद महलूक की लाश उनके अहले खाना के हवाले कर दी गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच किए जाने की यकीन दहानी कराई है। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह से जो है एक और हिंदू जो है इस वक्त मॉब लिंचिंग के जो है हिंदू नौजवान मॉब लिंचिंग के जो है ज़ेर असर आ गया और उसने अपनी जान खो दिया। नाज़रीन, हिंदुस्तान में इस वक्त चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म से लगने क्यों ना हो, किसी भी भीड़ को ये हक़ नहीं है कि वो कोई गुनाह करे तो उसको पकड़ करके मारा जाए और फिर उसको जो है जान से ही मार दिया जाए। अब मॉब लिंचिंग के इस मामलात पर रोक लगनी चाहिए। अगर इस तरह नहीं होगा तो हालात जो है दिन ब दिन ख़राब होते चले जाएंगे। नाज़रीन, एक चौथी खबर आप लोगों के सामने रख देता हूँ। आसाम से आई है। आसाम में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता 26 जून को आसाम के शिवसागर ज़िले के नाजरा सब डिवीज़न में बाउली मेडम में रहने वाले 31 साल के गन्यानदीप गगोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
गगोई पर हुकूमत हिंद के जरिए गैर कानूनी और दहशतगर्द करार दी जा चुकी तंजीम की हिमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने का इल्ज़ाम है। वो आइलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन वो एनजीसी में असिस्टेंट रगमेन के तौर पर काम करते हैं। उनको प्रश बरवा की क़यादत वाली यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट इंडिपेंडेंट या यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ULFA इंडिपेंडेंट की हिमायत में पोस्ट लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया। इस तंजीम को UAPA 1967 के तहत गैर कानूनी करार दिया गया है और एक्ट की पहली फहरिस्त में एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्ज किया गया है। 26 जून को शिवसागर पुलिस स्टेशन में IPC की दफ़ा 121 से हुकूमत हिंद के खिलाफ जंग छेड़ने और UAPA की दफ़ा 13 गैर कानूनी सरगर्मियाँ करने और दफ़ा 18 दहशतगर्दाना सरगर्मी करने की साजिश करने के तहत मामला दर्ज किया गया है। अगले दिन इसको चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और पुलिस को 7 दिन की हिरासत में दी गई है। बैकअप नाज़रीन, फेसबुक में अपनी राय रखना ज़रूरी है, लेकिन वो अगर कानून के ख़िलाफ़ होता है तो उसके ख़िलाफ़ वाकई जो है केस दर्ज कर लिया जाता है। नाज़रीन, एक और कर्नाटक ये एक वीडियो इस वक्त आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो में एक सरकारी अफसर है और उस सरकारी इंजीनियर है ये। इस इंजीनियर जिसका नाम प्रकाश शेड़कर बताया जा रहा है, ये मुंबई गोवा हाईवे कनकावली नामी इलाके में हाईवे पर बराबर काम न होने की वजह से नाराज कांग्रेस का MLA जिसका नाम नितेश नारायण राणे कहा गया है, वो और उसके साथ यानी उसके हामी मिलकर के किस कदर बेइज्जत कर रहे हैं एक इंजीनियर को। हम हमेशा सुनते आए हैं कि बीजेपी ने फलां अफसर पर माला, फलां गुंडागर्दी कर दी। अब MLA कांग्रेस MLA की जानिब से इस तरह एक इंजीनियर की जानिब से उन पर कीचड़ फेंक कर उनको बेइज्जती करते हुए और उसके बाद उनको एक खंबे से बात कर उन पर जो है बेइज्जती करने, उनको मारने की ये वीडियो वायरल हो रही है और अब इस पर तबसरा शुरू हो जाएगा। अब इस बात से हम महसूस कर सकते हैं कि जो है जब आपके हाथों में कोई हुकूमत या कोई इख्तिदार आ जाता है तो आप उसका किस कदर गलत इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से जो है आप कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उसको जो है अपने हाथों में कानून को लेते हैं और एक इंसान को बेइज्जत करते हैं। ये देखिए, इसका नाम है प्रकाश शेड़कर जो इंजीनियर है और जिस पर ये लोग मिट्टी फेंक रहे हैं, जो लोग फेंक रहे हैं वो कांग्रेस MLA नितेश नारायण के हामी हैं, जो इनका नाम और उसके वो खुद वहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रही है आज सोशल मीडिया में। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हंसाएगी। आखिर में मैं ये वीडियो आप लोगों की खिदमत में छोड़ करके आपसे रुखसत होता हूँ। दरअसल आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप हवाई जहाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें कि बेल्ट किस तरह बांधा जाता है और जो है हंगामी हालात में आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसा ही एक कैबिन क्रू जिसको कहा जाता है वो जो है किस तरह एक्टिंग करके ये चीज़ें बता रहा है। ये वीडियो किसी ने निजी तौर पर बना करके वायरल कर दिया, जिस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसको एक बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड भी देने की बातें कर रही है। ये वीडियो देखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह प्राइम टाइम का नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर के मैं अगले हफ्ते आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे लिए दुआ करें सफ़र की आसानी के लिए और हर तरह की आसानी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।